यूपी में भाजपा सरकार में सामूहिक नरसंहार के गढ़ बन चुके प्रयागराज में एक के बाद एक समूचे परिवार की हत्या के वारदात से लोग आतंकित हैं और कानून व्यवस्था कलंकित है। प्रयागराज सामूहिक हत्याकांड, हत्यारों ने पार कर दी बर्बरता की सारी हदें, कत्ल के बाद घर भी भूखा। थरवाई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद कातिलों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। दंपति के साथ उनकी बेटी और बहू समेत 2 साल की पोती की भी हत्या के बाद घर में आग लगा दी गई। घटना से पूरे ज़िले में सनसनी फैल गई। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटे हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से हत्यारों का सुराग लगाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। गांव में पहुंचे डीएम और एसएसपी के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। पोस्टमार्टम हाउस पर भी अधिकारियों को ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाई। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस छावनी में पूरा गांव तब्दील हो चुका है। खेवराजपुर में 5 हत्याओं की जानकारी ग्रामीणों को सुबह हुई। भोर में ही घर से धुआं निकलता देख कुछ लोगों को आशंका हुई। अंदर जाकर देखा तो खून से लथपथ शव पड़े थे। ये बात गांव में आग की तरह फैली और हजारों की संख्या में लोग घर पहुंच गए। मृतकों में शामिल राम कुमार यादव, जिनकी उम्र 55 साल है, उनकी पत्नी कुसुम 52 साल, बेटी मनीषा 25 वर्षीय, बहू सविता 27 वर्षीय और पोत्री 2 साल की मीनाक्षी शामिल है। अन्य पोत्री जो 5 साल की साक्षी वो जीवित मिली है। हत्या के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। पुलिस की टीम जाँच में जुट गई है। हत्यारों ने धारदार हथियार से परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतारा। चारपाई बिस्तर से लेकर जमीन पर पड़े खून के निशान बर्बरता की कहानी को बयां कर रहे हैं। घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हैं। घर में रखे कीमती सामान आदि सुरक्षित हैं। कुछ बक्से टूटे जरूर मिले हैं, लेकिन सामान गायब नहीं है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जब परिवार की किसी से रंजिश नहीं थी, इरादा लूटपाट का भी नहीं था, तो आखिरकार हत्या किस उद्देश्य से की गई। घटना के बाद कई सवाल पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं। हत्यारे कौन थे, उनकी संख्या कितनी थी, इसका अब तक पता नहीं चल सका है। हत्या के पीछे का मकसद क्या था, ये भी पता नहीं चल पा रहा है। घटना के बाद कमरे में लगी आग का मतलब भी समझ से परे है। सबकी हत्या, लेकिन एक बच्ची को ही क्यों छोड़ दिया गया, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में सामूहिक नरसंहार के गढ़ बन चुके प्रयागराज में एक के बाद एक समूचे परिवार की हत्या से लोग वहां के आतंकित हैं और कानून व्यवस्था कलंकित है। विगत 23 अप्रैल 2022 की रात गंगा पार के थरवई थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में जिस तरह से लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई, वह नृशंस हत्या विचलित करती है। उक्त घटनाओं में मृतकों में पति पत्नी, उनकी बेटी, गर्भवती बहू और एक 2 साल की मासूम पोती थी। आशंका है कि विकलांग बेटी और 5 माह की गर्भवती बहू के साथ भी दुष्कर्म किया गया, क्योंकि उनके शरीर के निचले हिस्से में कपड़े नहीं थे। हत्यारों ने घरों में आग लगाकर अपने कुकृत्य छुपाने की भी कोशिश की। प्रयागराज में इसी अप्रैल में 2 बार सामूहिक हत्याकांड हो चुके हैं। 16 अप्रैल 2022 को नवाबगंज के खागलपुर में 5 लोगों की नृशंस हत्या की गई। इससे पूर्व 25 अक्टूबर 2021 को भी गोहरी गांव में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई। प्रयागराज में सीरियल किलिंग की इन हत्याओं के पीछे आखिर कौन है, ये इसकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। वहीं प्रयागराज में सीरियल किलिंग की इन हत्याओं से लेकर कानून व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है। भाजपा सरकार कानून व्यवस्था के क्षेत्र में पूरी तरह से विफल रही है। मुख्यमंत्री जी के दावे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये खबर आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।